हेलो गाइस, वेलकम टू लोकल स्कूल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्यू का टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक है डिस्क्राइब एन आर्ट और क्राफ्ट एक्टिविटी दैट यू हैड एट स्कूल। आपने एक आर्ट और क्राफ्ट एक्टिविटी बतानी है जो आप स्कूल में करते थे, जो आप स्कूल में आपने की है, उस एक्टिविटी के बारे में बताना है। तो देखिए गाइस, इसमें जो टॉपिक है इसके हम इस वीडियो में सिर्फ आइडियाज़ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आइडियाज़ पर आप बोल सकते हैं, कौन कौन से वो आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ हैं जिन पर आप बोल सकते हैं और अपना क्यू कार्ड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले है वो पेंटिंग। पेंटिंग तो बहुत कॉमन है, हर एक के स्कूल में पेंटिंग तो होती होगी। पेंटिंग एक आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी है, लेकिन पेंटिंग के अलावा दो और मेन आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ हैं। जो दूसरी है वो है पेपर कटिंग क्राफ्ट। पेपर कटिंग आर्ट कह सकते हैं, पेपर कटिंग क्राफ्ट कह सकते हैं। और जो थर्ड है वो क्ले आर्ट। तो गाइस मैं बताना ये मेन चीज़ ये है कि जब भी आप जैसे समर वेकेशंस होती थी हमारे, तो समर कैंप लगते थे। उस कैंप में आपको क्ले आर्ट सिखाई जाती थी। बर्तन के जो हमारी मिट्टी के बर्तन बनाना वो सिखाया जाता था। वो भी एक आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी है। तो अगर आप चाहें तो आप उस पर बोल सकते हैं। इस पर आपकी स्टोरी अच्छी बनेगी कि समर वेकेशन था, उस समय हम स्कूल में सीखने जाया करते थे और एकदम मतलब कि जो समर कैंप का एंड होना था उस समय मैं परफेक्ट बन चुका था। मैं इजीली जो बर्तन बना लेता था मिट्टी के, उस समय आप बयान कर सकते हैं। जो भी आप, ज़रूरी नहीं कि मिट्टी के बर्तन ही बनाने हैं, आप मूर्ति वगैरह भी कह सकते हैं कि मैं स्कल्पचर वगैरह बना लेता था। तो ये तो हो गई हमारा सेकंड। और थर्ड जो मैं पेपर कटिंग क्राफ्ट कह रहा हूँ, एक तो पेंटिंग और दूसरा क्ले आर्ट, और जो थर्ड है पेपर कटिंग क्राफ्ट। ये आपने किया होगा। आप जैसे हमारे स्कूल में क्या आता था कि बाहर से कोई बंदे आते थे, वो पेपर को कट कर कैंची से कट करना सिखाते थे और एक पैटर्न दिखाते थे। डोल बना दी, पैरट बना दिया, एक डिज़ाइन बना दिया चादर का। तो वो ऐसे जो वो डिज़ाइन बनाते थे उसे पेपर कटिंग क्राफ्ट कहते हैं। उसके बारे में भी आप बोल सकते हैं। अगर आपने सच में ये एक्सपीरियंस की है, अगर आपने सचमुच ये एक्टिविटी की है, इसको एंजॉय किया है, तभी आप इसके बारे में बोल सकेंगे। अगर आपने नहीं की है तो आपके पास इतने आइडियाज़ नहीं होंगे, आपको एक्सप्लेन करना नहीं होगा, तभी रहने देना। आप पेंटिंग और क्ले आर्ट में से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पेपर का आर्ट की है, पेपर कटिंग क्राफ्ट की है, तो आप उसको चूज़ करना। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके सामने पिक्चर लगी हुई है, ये देखिए, ये पेपर कटिंग आर्ट है, ये पेपर कटिंग क्राफ्ट से बनी हुई है। लेकिन ये तो बहुत, आप कह सकते हैं कि एडवांस लेवल की पेपर कटिंग आर्ट है। जो हमको सिखाई जाती थी वो कौन सी थी, वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ही देखिए, ये आपके सामने पेपर को फोल्ड किया, कैसे कैसे कट कर ऐसा एक पैटर्न बन गया। तो ये सिखाया जाता था स्कूल में। अगर आपको ने सीखा है और अगर आपने की हुई है तो इस एक्टिविटी को आप बोल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, सबसे डिफरेंट आइडिया है। तो अगर बात करें इसके क्यूज़ की, तो सबसे पहले देखिए व्हाट यू मेड, आपने क्या बनाया था। तो आप कुछ भी, अगर आप क्ले आर्ट के बारे में बता रहे हैं तो आपने बता देना कि मैंने एक मूर्ति बनाई थी, या फिर आप कह देना मैंने दिया बनाया था। आप इसको हिंदी में भी कह सकते हैं कि आई मेड ए दिया। आप दिया को एक्सप्लेन कर देना इंग्लिश में कि दिया क्या है। उसके बाद हाउ यू मेड इट, आपने इसे कैसे बनाया। अगर आप क्ले आर्ट के बारे में बता रहे हैं तो आपने कहना पहले मैंने समर कैंप ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने सीखा, फिर धीरे धीरे से मुझे बनाना आ गया, तो फिर मैं उसको एंजॉय करने लगा। अगर आप पेपर कटिंग के बारे में बताएंगे तो इससे पहले भी आपको सीखना पड़ेगा। पेपर कटिंग भी आप इजीली ऐसे नहीं बना सकता। तो आप कह सकते हैं कि हमारे टीचर ने स्कूल में सिखाया, या फिर बाहर से कोई व्यक्ति आया था उसने स्कूल में सिखाया। जो मेन सभी जो स्टूडेंट, जब मतलब कि आप कह सकते हैं भी सभी क्लासेस में आकर एक्सप्लेन किया कि कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड, व्हाट इट लुक लाइक, वो कैसा लग रहा था जब आपने बनाई। आपकी कोई पेंटिंग, आर्ट, क्राफ्ट, जो कुछ भी था, बनने के बाद वो कैसा था, उसको एक्सप्लेन कर देना कि मैं अनएक्सपेक्टेड था, मुझे मेरे टीचरों ने मेरी तारीफ़ की, एकदम मैं उसको जब घर में लेकर गया तो मेरे पेरेंट्स ने भी उसकी तारीफ़ की, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मैंने कुछ ना कुछ नया सीखा। और उसके बाद हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, आपने कैसा फील किया उसके बारे में। तो ये सारे क्यूज़ आपने कवर करने हैं अपने क्यू कार्ड में। मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए गाइस, मैं आपके सामने एक सैम्पल आंसर भी रख सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद से प्रिपेयर करें, क्योंकि आप अगर क्रैमिंग नहीं करेंगे और नेचुरली बनाना सीखेंगे तभी आपका स्कोर 7 तक जाएगा। अगर आपने 7+ स्कोर करना है तो आपको अच्छी वोकैब करनी होगी। लेकिन मैं मानकर चल रहा हूँ कि जो भी इस चैनल को व्यू कर रहे हैं उनका मैक्सिमम स्कोर 7 ही है। अगर 7+ करना है तो आपको थोड़ी वोकैब एंटर करवानी पड़ेगी, हाई लेवल वोकैब यूज़ करनी पड़ेगी, इडियम, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, इन सभी चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जो टारगेट है वो 7 तक का है, 6.5 और 7, वो तो आपको सिंपल, अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ना अपने थॉट्स को, एकदम एग्जामिनर को सेटिस्फाई करवा सकते हैं कि ठीक है, आपको जो भी आपने बताया वो एकदम सही है। चाहे आपने
हाई लेवल वोकैब ना यूज़ की हो तभी भी आपको 7 बैंड आ जाएंगी। मैंने कई स्टूडेंट्स के देखे हैं, उनके 7 बैंड ऐसे ही आते हैं, बिल्कुल सिंपल बोल कर आते हैं लेकिन नेचुरल बोलते हैं। तो आपने भी नेचुरल बोलना है और सिंपल रखना है। ऐसा अगर आप गलत वोकैब एग्जामिनर के सामने बोलोगे तो उनको पता चल जाएगा कि आपने क्रैमिंग की हुई है। तो क्रैमिंग को आप अवॉइड कीजिए और अपनी स्टोरी बनाएं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से अपनी स्टोरी को लिंक करें ताकि जो आपके आइडियाज़ की कभी कभी ना हो और एग्जामिनर आपको अपनी बातों में उलझा ना पाए। जब भी फॉलोअप होते हैं तो उसमें आपके क्यू कार्ड से ही आंसर निकलते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना। तो ये देख लीजिए पेपर कटिंग आर्ट कैसे बनती है, आपके सामने पिक्चर लगाई हुई है, और ये हमारी क्ले आर्ट है। इन दोनों में से भी आप चूज़ कर सकते हैं। और थर्ड आपके पास पेंटिंग तो है ही। इनके अतिरिक्त अगर आपके पास कोई और आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं ताकि जो अदर स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। लेकिन यही 3 मेन चीज़ जो मैंने आपको बता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।